नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। 12 देशों में इस नए वेरिएंट ने लोगों को अपनी चपेट में लिया है और इसी के मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तो गुरुग्राम में भी स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जहां पूरे विश्व की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी गई है, इसी कड़ी में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। तमाम प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर हैं उनके साथ सीएमओ गुरुग्राम ने एक संयुक्त बैठक की और ऐसे में जो प्राइवेट अस्पताल है वो कितने तैयार है इन सब चीज़ों से निपटने के लिए, उससे पहले एक बैठक बुलाई गई थी। जिस तरीके से मैं पूरे विश्व की बात करूँ, 12 देश में जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो पाए गए। हालांकि हिंदुस्तान में अभी तक एक भी मामला नहीं पाया गया, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम ने अपनी कमर कस ली है और तमाम जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हैं या फिर मैनेजमेंट है उनको हिदायत दे दी गई है कि कोई भी इस तरीके का मामला है तुरंत स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी दें। जिस तरीके से कोरोना ने एक साथ रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन उससे पहले ही निपटने के लिए जो उसका वेरिएंट है, स्वास्थ्य विभाग ने तमाम हिदायतें प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को दे दी गई है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। और गुरुग्राम में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पद्मश्री डॉक्टर सुशीला कटारिया ने बयान दिया है। डॉक्टर सुशीला की माने तो दुनिया के 12 प्रभावित देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण बड़ों और बच्चों दोनों में देखा जा रहा है, जो कि तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में ये कहना है कि क्या ये कोरोना की तीसरी संभावित लहर ही है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी हमें इसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि दुनिया भर को सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस के बारे में पता लगा है। लिहाजा वायरस के बिहेवियर पर नजर बनाए रखना और जांचते रहना ये जरूरी है। जो नया अभी कोविड-19 के वायरस में थोड़ी म्यूटेशंस होके एक नया वेरिएंट आजकल रिपोर्ट हुआ है, पहली बार साउथ अफ्रीका से। लेकिन अभी कम से कम 1 दर्जन कंट्रीज हैं जिन्होंने इस वेरिएंट को अपनी कंट्री में बताया है। इंडिया में अभी तक इसका कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमें तैयारी इसकी पूरी रखनी है। अब ये स्पेशल वेरिएंट क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट वायरस जो वुहान में आइसोलेट हुआ था, उसके स्ट्रक्चर से हम अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें 50 जगह ऐसी हैं जहां पे चेंजेस हो चुके हैं, उनको म्यूटेशंस बोलते हैं। तो 50 म्यूटेशंस हैं और उसमें भी खास बात यह है कि एक स्पाइक प्रोटीन का जो एरिया होता है जिससे वायरस सेल्स के अंदर घुसता है, उसमें 34 म्यूटेशंस हैं। अब कोई भी जब म्यूटेशन होती है तो उसके 3 इफेक्ट होते हैं, या तो कोई भी इफेक्ट ना हो, ना इन्फेक्शन पे ना ही डिजीज सिवियरिटी पे। दूसरा ये हो सकता है कि डिजीज सिवियरिटी बढ़ जाए पर इन्फेक्टिविटी उतनी की उतनी रहे। तीसरा होता है कि इन्फेक्टिविटी बढ़ जाए लेकिन सिवियरिटी पे कोई असर ना पड़े, क्योंकि म्यूटेशन वायरस को स्ट्रॉन्ग भी बना सकती हैं और वायरस को वीक भी बना सकती हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस टाइम पे पैनिक रिएक्शन ना क्रिएट करें। अभी समय है, ये सिर्फ 2 सप्ताह भी नहीं हुए हैं कि ये वेरिएंट, ये म्यूटेशन हमें पता चली हैं। सो इसके बारे में बाकी चीजों को तो हम गैस ही कर सकते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जो अभी तक बात पूरी तरह से पता चली है वो ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट इसका ज्यादा है, सिवियरिटी ज्यादा है। ये कंफर्म नहीं हुआ है। ये भी कंफर्म नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी ये इन्फेक्ट करेगा। ये भी कंफर्म्ड नहीं है कि जिनको पहले हो चुका है उनको दोबारा हो सकता है। सो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। समय पे पता चलेगा, हमें अगले 2 से 4 हफ्ते और इंतजार करना चाहिए। पर अपनी जो सेल्फ प्रोटेक्शन की जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमें डेफिनेटली ऊपर कर देना चाहिए। गुरुग्राम साइबर सिटी कहे जाने वाले शहर में 16 जनवरी से ही टीकाकरण की बड़ी तेजी से शुरुआत की गई और गुरुग्राम हरियाणा में ही नहीं पूरे देश भर में वैक्सीन लगवाने को लेकर के नंबर 1 पर रहा है। वहीं डोर टू डोर फर्स्ट डोज वैक्सीन की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग वहां भी अपनी 25% के करीब लगभग 22.5 लाख लोगों का टीकाकरण अब तक कर चुका है। सेकेंड डोज में 87% के करीब डोज लगाए जा चुके हैं। गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएमओ एमपी सिंह ने बताया है कि 3 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे गुरुग्राम को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो जो डोर टू डोर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, आज 30 नवंबर तक परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, जिसको देखते हुए इस समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जिसको देखते हुए इस समय को आगे बढ़ाने को लेकर के चर्चाएं भी हैं।
गुरुग्राम में 16 जनवरी से कंटिन्यू टीकाकरण का कार्य चल रहा है और ज़िला गुरुग्राम जो है सिर्फ हरियाणा में ही नंबर 1 नहीं बल्कि अपने पूरे देश में भी एक तरह से अव्वल नंबर पे है। अगर डोज वाइज बात करें तो फर्स्ट डोज भी लगभग हमने 125% लोगों का टीकाकरण किया, लगभग 22.5 लाख लोगों का टीकाकरण हमने कर रखा है और सेकेंड डोज में भी लगभग हमारा 87% हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बाकी और ज़िलों से। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक्चुअली हमने 3 नवंबर से, जैसा कि सरकार के आदेश हैं, हमने हर घर दस्तक का नाम दिया गया है, डोर टू डोर एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी ऐसे लोग जिनका कि यदि दूसरा डोज ड्यू हो गया है, किसी कारणवश उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवा पाई या वो बाहर नहीं जा सकते, तो उनको भी जाके हम उनको घरों में सुविधा दे रहे हैं कि आपका टीकाकरण हम कर दें। साथ ही साथ अगर पहला डोज भी किसी का रह गया है, नहीं लगवा पाए हैं, तो उसको भी हम वहाँ पे उनको सुविधा दे रहे हैं कि आप अपना टीकाकरण करवा लें। गुरुग्राम में लिम्फोमा पीड़ित 28 साल की महिला का बीएमटी और आधुनिक तकनीकों की मदद से सफल इलाज हुआ है और 4 साल पहले 28 साल की निकिता को लिम्फोमा बीमारी के लक्षण महसूस होने लगे थे और जब लक्षणों को चेक कराकर इलाज शुरू हुआ तो उन लक्षणों को टीबी की बीमारी समझ करके 2 साल तक टीबी का इलाज चलता रहा। दरअसल 2.5 साल तक निकिता का इलाज गलत चलता रहा और फिर अक्टूबर 2019 में जब वो डॉक्टर राहुल भार्गव से मिली तो उनके लक्षणों को सही पहचान कर लिम्फोमा की बीमारी का पता चल पाया। और जरा इन सभी चीज़ों को समझते हुए डॉक्टर ने इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम भी किया और एक्सपर्ट्स के द्वारा इस पर बहुत शोध किया गया और डॉक्टर राहुल भार्गव के द्वारा इस पर फिर आगे ट्रीटमेंट की शुरुआत की गई और सबसे पहले बीमारी के बारे में बताया गया। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें होती रहती हैं और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 2 दिन कैंप लगाया जाएगा। जिला अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में यह कैंप 6 से 7 दिसंबर को लगाया जाएगा और लाभार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। सर्वे के मुताबिक लाभार्थियों की एक लिस्ट भी बाकायदा तैयार की गई है और कैंप में तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैंक अधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि लाभार्थियों की एप्लीकेशन भराई जा सके और उन्हें आर्थिक मदद के साथ योजना के जो लाभ हैं वो मिल पाए। कि हमारे मुख्यमंत्री द्वारा एक फ्लैगशिप योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, जिसके तहत कोई भी बेनिफिशियरी जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, उनको हमारे जितने 19 डिपार्टमेंट हैं, उनके जितनी भी स्कीम्स हैं, उनके थ्रू उनको बेनिफिट दिया जा सके। इसके लिए ये मेले पूरे हरियाणा में लगाए जा रहे हैं। एमसीजी के द्वारा 3 मेले 6 और 7 तारीख को लगाए जाएंगे, जिसमें एक सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में और एक सुखराली कम्युनिटी सेंटर में जितनी भी बेनिफिशरीज हैं उनको चंडीगढ़ से भी मैसेज गए हैं और हम भी उनको फ़ोन करवा रहे हैं, जिससे कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो वहाँ पे आएँ और उन योजनाओं का लाभ उठाएं, जिससे कि वो आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सके और सरकार के जो एक फ्लैगशिप योजना है उसमें भी भागीदार करें। गुरुग्राम में पाबंदियों के बावजूद भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहे हैं। वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए किसी भी निर्माण पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन बिल्डर नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माण कार्य लगातार कर रहे हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने बिल्डरों पर शिकंजा कसा है। पाबंदी के बावजूद भी निर्माण कार्य कर रहे ब्रह्मा बिल्डर, अनंतराज बिल्डर, माहिरा बिल्डर पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। को देखते हुए हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा में किसी भी तरीके के निर्माण पर पाबंदी लगाई गई है। खासकर ये नियम दिल्ली एनसीआर के अंदर यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद में नियमों पर सख्ती के साथ पालन करने की बात की गई है। बावजूद इसके गुरुग्राम के अंदर अगर बात करें तो बिल्डरों के द्वारा धड़ल्ले से इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़े स्तर पे जो है बिल्डरों के द्वारा कंस्ट्रक्शन जो है साइटों पर करवाई जा रही हैं। हालांकि इसको देखते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा गुरुग्राम में कई बिल्डरों पर कार्रवाई भी की गई है, जिनमें अगर बात की जाए तो अनंत राज बिल्डर, ब्रह्मा रियल टेक और इसके अलावा माहिरा बिल्डर पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा लगाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा ये बार बार ये निर्देश भी दिए गए हैं कि क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार वो संकट की ओर है और ऐसे में निर्माण कार्यों से जो धूल उड़ती है वो लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय, और इसको देखते हुए तमाम कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई थी, जिसके बावजूद कई जगहों पर ऐसा निर्माण होता देखा गया था, जिसके बाद अब आखिरकार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह सख्ताई की गई है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।
गुरुग्राम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में जीएमडीए की तरफ से वजीराबाद गांव में 18 एकड़ जमीन पर झील तैयार की जा रही है, जो पर्यटकों के लिए एक बड़ा फल होगा। यहां आर्टिफिशियल जू और झील के अंदर बोटिंग के साथ साथ झील के चारों तरफ 2.5 किलोमीटर का एक ट्रैक नहीं बनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ तमाम दूसरी चीजें जिससे लोग यहां घूम सकें। और इसके अलावा सीएसआर और पीपीपी मॉडल पर इस पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में गवर्नमेंट स्कूलों के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे अधिकांश सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में सहयोग संस्था ने गुरुग्राम की सब्जी मंडी स्थित बाल विद्यालय 2 जो खंडर में तब्दील हो चुका था, आप उस पर नजर बनाई है। आशिकी जी, आज स्कूल में आए, आप इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, किस तरह का अनुभव हुआ आज यहाँ? ऐसा जी, कई भावनात्मक बातें ऐसी होती है। वो कहते हैं मोहब्बत मायनो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। जब मन के भाव है ना, जब आप ऐसी धरा पर आते हो जहाँ आपका बाल्यकाल, आज से 63 साल पहले मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, उसको देख कर के मन के अंदर थोड़ा सा रुंदन भी होता है, थोड़ा सा स्पंदन भी होता है, थोड़ी खुशी भी हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमारे मित्र हैं अपना आलोक अरोड़ा जी, सबका सहयोग सोसाइटी के माध्यम से बहुत अच्छा ये कार्य इन्होंने किया है। और मेरी इच्छा है कि भविष्य में इस स्कूल के साथ मैं जुड़ूं, जो भी मेरे से हो सके। बाकी करता तो ईश्वरी कार्य ईश्वर स्वयं ही है, लेकिन साधन किसी को बनाता है। तो मेरी इच्छा है कि इस स्कूल के प्रति मेरा कुछ भविष्य के लिए समर्पण और होना चाहिए। ये हमारा आज मैं अपने सबका सहयोग सोसाइटी का जो आज 6 वर्ष पूरे हुए हैं, उसकी वजह से मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ देश प्रदेश में सब लोगों को एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, बिना सामाजिक संस्थाओं के कोई भी सरकारी काम पूरा नहीं होता। और हम सरकारी संस्थाओं की वजह से ही ये आज जो स्कूल का निर्माण हुआ, उसमें देखो बच्चों के लिए हमने बहुत चीज़ें सोची थी, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही। देखो, आप इन बच्चों को एक बार कैमरा घुमा करके पीछे दिखाओ, किसी बच्चे के पास वर्दी तक नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसी चीज़ को देखते हुए हमारी संस्था पिछले 6 साल से सरकारी स्कूलों पे काम करे। अब तक हमने 6 से 7 स्कूलों को अडॉप्ट किया हुआ, जिसके अंदर हमने हर साल जो हमारा वार्षिक उत्सव होता है, उस पर हम हर साल 500, 600, 1000 बच्चों तक को वर्दी, जूते, स्वेटरें, जो जहाँ जैसी जैसी ज़रूरतें होती है, हम उनको। मेट्रो न्यूज़ में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।